हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव फिर से हाजिर हूं एक और नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूजीलैंड में जब से मैं आया हूं मैंने क्या कमाया और क्या गवाया। हाँ जी हाँ, हम बात करेंगे मेरी इनकम की और कितना महंगा है न्यूजीलैंड रहने के लिए। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड में जो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं और दूसरी जॉब्स जिसमें के आदमी कितना एवरेज जो है न्यूजीलैंड में कमा लेता है। तो आज हम न्यूजीलैंड की इनकम के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साल में यहाँ पे जो एवरेज पर्सन कितना कमाता है। जो भी मैं बात करूंगा वो एक साल की होगी और न्यूजीलैंड डॉलर्स में रहेगी। तो मेरे बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ जो मेन जॉब्स होती हैं ना उसमें आदमी कितना कमाता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का लेके चलते हैं। अगर आप अकाउंटिंग में हैं, अगर नंबर्स में अच्छे हैं, तो जो एवरेज अकाउंटेंट है वो 65,000 जो न्यूजीलैंड डॉलर हैं, 65,000 यानी कि 65,000 न्यूजीलैंड डॉलर एवरेज जो अकाउंटेंट है न्यूजीलैंड में कमा लेता है। एक न्यूजीलैंड डॉलर का रेट इक्वल टू 50 इंडियन रुपीज के आसपास रहता है। कभी कम ज्यादा होता रहता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन आप 50 रुपीज लगाकर चलिए। अगर मैं 65,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की बात कर रहा हूं, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेना और आपको इंडियन अमाउंट जो है मिल जाएगी। इसकी एवरेज एक अकाउंटेंट कमाता है ये 42,000 से शुरू हो जाती है। जब आप लो लेवल पे हैं, जब आप जस्ट आफ्टर स्टडी या ड्यूरिंग द स्टडी अकाउंटिंग का जॉब करते हैं, तो 42,000 से शुरू होकर ये 1,25,000 तक जाती है। जैसे आप सीए बन जाते हैं तो ये 1 लाख से ऊपर हो जाती है। तो 1,25,000 इनका मैक्सिमम रहता है अकाउंटिंग की जॉब में। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस के फील्ड में हैं तो आपकी जो इनकम है इसमें भी एवरेज जो है 65,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स रहने वाली है। और ये जॉब है जो 45,000 मिनिमम से स्टार्ट हो जाती है और 1,25,000 तक जाती है। अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेजर के पद पे हैं तो आप 1,25,000 तक कमा सकते हैं। अगर आप टेलर हैं, कस्टमर सर्विस में हैं, तो ये 45,000 से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये बढ़ती जाती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में है यानी कि आप बिल्डर हैं, आपको न्यूजीलैंड की कंस्ट्रक्शन जो है इंडियन कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है। यहाँ पे ना लकड़ी के घर बनते हैं। तो आप अगर आप बिल्डर हैं या फिर आप किसी कंपनी में प्लम्बर का काम करते हैं या किसी कंपनी में आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो जो एवरेज इसकी सैलरी है, इसकी सैलरी भी 65,000। मैंने एक एवरेज वाली जो सेम है वो पहले बता रहा हूँ। प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रिशियन या फिर आर्किटेक्ट, इनकी भी एवरेज सैलरी जो है 65,000 रहती है। और ये बढ़ के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1,30,000 तक चली जाती है। ये अगर आप जॉब करते हैं। अगर आप अपना काम करते हैं तो फिगर्स डिफरेंट हैं, आपके बिजनेस पे डिपेंड है कि आप कितना आपके पास बिजनेस है। ये फिगर्स कई गुना बढ़ भी सकती हैं और कई गुना कम भी हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूं। उसके बाद आती है जी इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप कितना कमाते हैं मैं बता दूं आपको। आप एवरेज कमाते हैं 70,000 यानी कि 70,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। जो ये है 42,000 न्यूजीलैंड डॉलर से शुरू हो जाती है और 1,50,000 तक ये जाती है। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजमेंट की जॉब पर हैं, तो जो मैनेजर्स हैं ना वो एवरेज न्यूजीलैंड में 85,000 न्यूजीलैंड का जो है 85,000 न्यूजीलैंड डॉलर कमाते हैं। और ये 2 लाख तक चला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं, कौन सी मैनेजमेंट में हैं। तो आपकी जो 85,000 एवरेज रहेगी, ये 60,000 जो मिनिमम से स्टार्ट होता है मैनेजमेंट की जॉब्स में और चला जाता है 2 लाख से भी ऊपर। भाई हमारे बहुत से लोग आईटी में हैं, तो हम इंडियंस जो हैं आईटी में बहुत गुड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में। तो लोग जानना चाहते हैं कि आईटी में कितने पैसे बनते हैं। तो आईटी में जब जो है ना जो फर्स्ट जॉब आपकी मिलती है बिना किसी एक्सपीरियंस के आफ्टर स्टडी, तो 45,000 से शुरू हो जाती है। लेकिन आईटी में काफी अच्छे खासे डॉलर बनते हैं। तो जो एवरेज आईटी का पर्सन है 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर कमाता है। बाकी जो मेनली मैंने आपको जॉब्स बताई वो थी 65,000 जो एवरेज पर्सन कमाता था। लेकिन अगर आप आईटी में अच्छे हैं, कंप्यूटर्स में अच्छे हैं, तो आप 1 लाख तक एवरेज कमा सकते हैं। लेकिन आईटी की जॉब में मैक्सिमम जो सैलरी है ना 2,20,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक चली जाती है। डिपेंड आपका एक्सपीरियंस लेवल के आप कितने अच्छे हैं।
अब बात करते हैं जी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की। अगर आप प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम जानते हैं या प्रॉपर्टी एजेंट हैं तो न्यूजीलैंड में आप कितना कमा सकते हैं, 75 यानी कि 75,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक कमा सकते हैं। ये 42,000 से शुरू होके ना 1,42,000 तक जाता है। तो जो प्रॉपर्टी एजेंट है, मैंने यहाँ पे देखा है कि ज़्यादा जो गोरे लोग हैं, जो कीवी लोग हैं यहाँ के, वही कामयाब हैं। छोटे शहरों में हमारे इंडियन भी काफ़ी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, लेकिन इतनी कामयाबी उनको नहीं मिलती क्योंकि हमारी इंडियन कम्युनिटी कम है। ऑकलैंड में काफ़ी जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप अच्छे प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं तो आपकी इनकम काफ़ी हाई रहती है। मेरे बहुत से भाई जो हैं ट्रक चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। तो अब बात करते हैं उनकी। अगर आप बड़ा ट्रक चलाते हैं क्लास 5 तो उसकी जो एवरेज न्यूजीलैंड की सैलरी है 75,000 से लेकर 85,000 तक रहती है। अगर आप छोटा ट्रक चलाते हैं क्लास 2 या क्लास 4 तो उसमें क्या रहता है, आपकी जो सैलरी है 55,000 से शुरू होके 75,000 तक चली जाती है। डिपेंड आप कितने घंटे लगाते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो इस पे काफ़ी डिपेंड रहता है। ये जो मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ ये रीजन पे भी डिपेंड करती है। ऑकलैंड में हैमिल्टन से सैलरी अलग होगी, हैमिल्टन की वेलिंगटन वालों से थोड़ी अलग होगी, थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। मोस्टली जो है फिगर्स सेम ही रहती हैं। भाई अब बात करते हैं हमारे जो टीचर्स हैं। टीचर्स हमारे न्यूजीलैंड में कितने कमा लेते हैं। अगर आप क्वालिफाइड टीचर हैं, अगर आपके पास न्यूजीलैंड की डिग्री है, अगर आपके पास कोई दूसरी कंट्री की भी डिग्री है लेकिन आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड टीचर हैं, तो आपकी जो सैलरी है 66,000 न्यूजीलैंड से शुरू होती है और 95,000 जो है सैलरी अप टू 95,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो सैलरी है वो चली जाती है। अगर आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर हैं तो आप न्यूजीलैंड में एवरेज 60,000 जो न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं वो कमा सकते हैं। ये तो हो गए कुछ मेन प्रोफेशंस के कौन सा प्रोफेशन कितना कमाता है एवरेज। अगर मैंने आपके प्रोफेशन के बारे में नहीं बताया तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रोफेशन के बारे में भी बताने की। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट पेड जो जॉब्स हैं न्यूजीलैंड की वो कौन सी हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट जॉब है वो है जी, अगर आप जज हैं तो न्यूजीलैंड के जज की जो लोएस्ट जो है ना, लोएस्ट बात कर रहा हूँ एवरेज नहीं, लोएस्ट इनकम है 3,34,000। तो अगर आप जज बन जाते हैं तो कम से कम आपको न्यूजीलैंड का 3,34,000 मिलने वाला है और बढ़ के ये 4,33,000 तक चली जाती है। तो सबसे ये हाईएस्ट पेड जॉब में से एक है। तो अगर आप लॉ में अच्छे हैं तो न्यूजीलैंड में आके आप जज भी बन सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनकम आपको मिलने वाली है। उसके बाद आते हैं जी सर्जन्स, जो डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरीज करते हैं ना, उनकी भी काफ़ी हाई, अगर वो किसी के साथ किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उनकी भी जो इनकम है काफ़ी हाई रहती है न्यूजीलैंड में। तो सर्जन जो है 1,51,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स से स्टार्ट करते हैं और अप टू 2,56,000 तक उनकी जो साल की सैलरी हो जाती है। ये सारी सैलरीज मैंने साल की बताई हैं। अगर आप स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में अच्छे हैं, यानी कि आप स्ट्रेटजी मैनेजर हैं या CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं किसी कंपनी में, तो भी आपकी सैलरी जो है अराउंड न्यूजीलैंड में 2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर के करीब रहने वाली है। तो ये 4 जॉब्स जो मैंने आपको बताई, वैसे काफ़ी जॉब्स हैं हाई पेड, तो लेकिन ये मेन जो 4 जॉब्स मैंने आपको बताई इनकी जो सैलरी है काफ़ी हाई रहती है। तो अब बात करते हैं कि मैं न्यूजीलैंड में कितना कमा लेता हूं। तो मैंने 1.5 साल पहले अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं यूट्यूब के वीडियो बनाता हूं, वाइफ के साथ मिलके काम करता हूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं बहुत प्यारी सी, तो हम उनकी भी लुक आफ्टर करते हैं। तो मैं फुल टाइम नहीं करता। जब मैं फुल टाइम करता था तो मैं जॉब भी करता था, लोअर मैनेजमेंट में था, और साथ ही साथ में मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बिजनेस भी रन करता हूँ। rajivdutt.com मेरी वेबसाइट है। तो दोनों का मिला के मैं 70 से 75,000 1 ईयर का कमा लेता था। तो मैंने अपने बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए, बच्चों को टाइम देने के लिए अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी। अब मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, और जब खाली समय बचता है, वाइफ घर पे होती है, बच्चों की लुक आफ्टर करती है, तो मैं टैक्सी, जो उबर टैक्सी है, वो भी चलाने निकल जाता हूँ। तो कुल मिला के अब भी मैं 30 से 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो पार्ट टाइम है कमा रहा हूँ।
अब बात करते हैं, अगर आप न्यूजीलैंड में 40 घंटे को यहाँ पे फुल टाइम माना जाता है, 40 घंटे जॉब करते हैं, तो एवरेज जो न्यूजीलैंड का 1 पर्सन है कितना कमा लेता है। एवरेज न्यूजीलैंड का 1 पर्सन अगर आप 40 घंटे जॉब करते हैं तो न्यूजीलैंड के 53,040 रुपीज़ 53,040 रुपीज़ जो न्यूजीलैंड का फुल टाइम वर्कर है एवरेज कमा लेता है। और ये महीने के तकरीबन न्यूजीलैंड के $4420 हो गए। किसी देश में आने का, अपने परिवार को छोड़ने का, अपने दोस्तों को छोड़ने का तभी फायदा है आप कमाओ और उसमें से बचाओ। अगर आप जितना पैसा कमाते हैं उतना ही लगा देते हैं, कोई बचत नहीं होती, तो क्यों अपने माँ बाप को छोड़ना, क्यों अपने देश को छोड़ना, क्यों अपने भाई बहन को छोड़ना, क्यों अपने दोस्तों मित्रों को छोड़ना। तो फायदा इसीलिए है कि अगर आप किसी देश में जा रहे हैं तो कितना कमाते हैं, उसके बाद जो मेन है ना कितना बचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, ये फैक्ट्स पे है। मैं ना नीचे वेबसाइट दे दूंगा जहां से मैंने ये डाटा लिया है, वहां से जाके आप ये सारा डाटा जो है देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो एवरेज न्यूजीलैंड का 1 पर्सन है कितना खर्चा करता है। तो महीने के महीने बात करेंगे, एक पर्सन कितना जो है खर्चता है। अगर आप सिंगल पर्सन है, फैमिली नहीं है, अकेले काम कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो 1307 पर मंथ, $1307 यानी कि $1307 आप एक मंथ में स्पेंड कर देते हैं। अगर आप फैमिली हैं, मान लीजिए फैमिली में आप 2 जने हैं, 2 आपके बच्चे हैं, तो आपका खर्चा ये बढ़ के $4284 न्यूजीलैंड डॉलर पर मंथ हो जाता है। तो सबसे महंगा क्या है यहाँ पे? सबसे महंगा है यहाँ पे रेंट। रेंट जो है, एक फ्लैट भी अगर लेते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया 400 से कम नहीं मिलती। ऑकलैंड में तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। 2 बेडरूम की बात कर रहा हूँ। घर तो पूछिए ही मत, वो तो 600 700 कभी कभी तो $1000 जो पर वीक की है जे उसको भी क्रॉस कर जाता है। उसके बाद आती है जी ग्रोसरी। तो 1 पर्सन अगर घर पे ही खाता है तो $100 से $150 की ग्रोसरी उसको लग जाती है अगर एवरेज पर्सन की। लेकिन कुछ लोग हैं जो 80-90 में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन उनको जो अपना मन है मारना पड़ेगा। पर एवरेज पर्सन है जो $100 से $150 पर वीक का ग्रोसरी पे खर्च कर देता है। उसके बाद कोई ना कोई एक्टिविटी से लगा लीजिए, अगर आप कहीं कॉफ़ी पीने चले गए, कहीं घूमने चले गए, तो इस पे भी आपका खर्चा आता है। फिर जहाँ पे आप काम पे जाते हैं, पब्लिक सर्विस न्यूजीलैंड में इतनी अच्छी नहीं है, ऑकलैंड में आपको मिलेगी। नहीं तो आपको अपनी गाड़ी रखनी पड़ती है, उसके आप लगा लीजिए गाड़ी का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा। तो भाई मेरा कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप डॉलरों में कमाते हैं, ये मत सोचना आप इंडिया में अगर हम होते हैं तो बहुत से लोग हमको कहते हैं कि यार तुम तो 2 लाख इंडिया का एक महीने में कमा लोगे, 3 लाख एक महीने में कमा लोगे। लेकिन ये भी लेकर चलिए कि अगर आप डॉलरों में कमाएंगे तो आप डॉलरों में स्पेंड भी करेंगे। बचत बहुत कम रहती है क्योंकि ये कंट्रीज एक्सपेंसिव भी हैं। बचत होती है लेकिन आपको बहुत ही संयम के साथ जीना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, तभी जाके आप बचत कर पाते हैं। इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।